एवरीवन। आज हम लोग करेंगे कविता शाम एक किसान। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इस कविता के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बच्चों, ये जो कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने जाड़े के शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया है कि जाड़े की शाम को हमारी प्रकृति या नेचर, हमारा वातावरण कैसा दिखाई देता है, वह बताया गया है। शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा दिखाई दे रहा है। इस कविता में पहाड़ में और किसान में सिमिलैरिटी दिखाई गई है। जिस तरह ये किसान अपने सिर पे ये साफा बांध कर बैठा है, ठीक उसी तरह ये जो पहाड़ है, क्योंकि यह ठंड का, जाड़े का मौसम है, तो ठीक उसी समान पहाड़ के ऊपर जो बर्फ है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ठीक उस तरह की जिस तरह ये किसान साफा बांध कर बैठा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। तो ये जो नदी बह रही है, ये जो नदी बह रही है पहाड़ के नीचे, वो इस तरह लग रही है जैसे कि यह जो किसान है अपने घुटनों पे सादा चादर लेकर बैठा हुआ है। और जो पलाश के पेड़ होते हैं उनके ऊपर जो लाल लाल फूल खिलते हैं, वो किस तरह प्रतीत हो रहे हैं, मानो कि यह जो किसान है अपने सामने अंगीठी लेकर बैठा है, जिस तरह जाड़े में लोग अधिकतर लेकर बैठते हैं। और दूर पूर्व दिशा में जो अंधेरा है, भेड़ों के समूह यानी कि भेड़ों का जो झुंड होता है उसके समान ऐसा लगता है जैसे कि दुबक के बैठा हुआ है। जिस तरह भेड़ दुबक के बैठते हैं, ठीक उसी तरह पूर्व दिशा में अंधेरा भेड़ों के समूह के समान दुबका हुआ बैठा महसूस होता है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी। कि इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अचानक मोर ने आवाज दी और ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसान से पूछा हो कि क्या तुम सुन रहे हो, सुनते हो? तो उसके हाथ से जब ये उसे आवाज का महसूस होता है तो उसके हाथ से जो चिलम है जो वो किसान सुलगा रहा था वो गिर जाती है और उसके गिर जाने से उसमें से धुआं उठता है। तो फिर कैसा प्रतीत होता है, क्योंकि सूरज ढल रहा होता है और आकाश में अंधेरा छा रहा है। तो जब किसान के हाथ से चिलम गिरती है तो उसमें से धुआं उठता है, तब ऐसा लगता है जैसे कि सूरज ढल रहा है और आकाश में अंधेरा छा रहा है। तो बच्चों, ये जो कविता है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है, इसमें एक जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया है। शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा दिखाई दे रहा है। उसके सिर पर आकाश, जो पहाड़ है उसके सिर पर आकाश साफे के समान बंधा है, ठीक उसी तरह जैसे कि किसान बांधता है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी इस तरह लगती है जिस तरह के किसान के घुटनों पर सादी सफेद चादर रखी हुई हो और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल वैसे लग रहे हैं जैसे कि एक जलती अंगीठी सामने में रखी हो, जिस तरह के जाड़े के शाम में अधिकतर लोग जलाते हैं। और दूर पूर्व दिशा में अंधेरा इस तरह छाता महसूस हो रहा है जैसे कि भेड़ों का कोई समूह एक समान दुबक के बैठा हो। फिर आगे कवि कहता है कि अचानक मोर आवाज करता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसान से किसी ने पूछा हो कि क्या तुम सुन रहे हो। किसान के हाथ से फिर यह चिलम गिर जाती है और फिर धुआं उठता है। तो फिर ऐसा प्रतीत होता है जिस तरह की सूरज ढला जा रहा है और आकाश में अंधेरा छा रहा है।
तो बहुत ही प्यारी कविता है, बहुत ही अच्छा प्राकृतिक वर्णन किसान के रूप में किया गया है। अब हम इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ कर लेते हैं। साफा, सिर पर बांधने वाली पगड़ी। चिलम, हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु। चादर सी, चादर के समान। दहक रही है, जल रही है। पलाश, एक प्रकार का वृक्ष जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं। सिमटा, दुबका हुआ। गल्ले सा, समूह के समान यानी कि ग्रुप। औंधी, उल्टी। हम इस कविता की समरी भी देख लेते हैं। कवि ने किसान के रूप में जाड़े के शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान दिखाई दे रहा है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी किसान के घुटनों पर रखी चादर सी नजर आ रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल जो किसान के सामने जलती अंगीठी है उसके समान नजर आ रही है। पूरी क्षितिज यानी आकाश पर घना होता अंधकार घना ही घना होता जा रहा है। झुंड में बैठी भेड़ों जैसा दिख रहा है। पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रही है। यह पूरा दृश्य शांत है, वहां पे बहुत चुप्पी है, शांति है। अचानक में मोर बोल उठता है और जब मोर बोल उठता है तो ऐसे लगता है मानो किसी ने आवाज लगाई हो। सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है और धुआं उठने लगता है। सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा चारों तरफ छा जाता है। तो यह जो चिलम का उलटना था उसका जो कंपैरिजन है सूरज के डूबने से किया जा रहा है। आई होप आपको ये कविता समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।